Hello friends, welcome to the SNA e-medical classes. Today we will discuss regarding behavior change and communication skills. In that we will discuss about the communication and the human behavior. First we will discuss about what is the behavior change and communication skill. Behavior change और communication skill जो है वो क्या होते हैं. Behavior change and communication is an important skill. जो behavior change और communication skills जो रहते हैं ये एक important skills जो है वो रहते हैं. ठीक है, किसी से जो है वो कैसे करके बात करनी है, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए. ठीक है, कब जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें क्या स्ट्रेटजीज जो है वो फॉलो करनी चाहिए ताकि हम एक जो है वो पॉजिटिव हेल्दी चेंज जो है वो हम देख सकें. बिहेवियर चेंज एंड communication skill is an important skill that involve understanding human behavior and using effective communication strategies to facilitate positive change. Behavior change और communication skill बहुत important skill रहते हैं. ठीक है, human behavior को कोई भी understand करने के लिए कि सामने वाला जो है वो कैसे करके behave कर रहा है, उसका क्या है, वो क्या कहना चाहता है. Sometimes जो है वो उसके facial expressions के थ्रू, ठीक है, उसके behave के थ्रू जो है वो हमें उसकी चीज़ें जो है वो हमें पता चल जाती है, वो हमारे बारे में कैसा सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है. ठीक है, वो कैसे करके बात कर रहा है. तो इसकी वजह से हम उसका बिहेव को अंडरस्टैंड करके जो है वो हम सारी चीज़ें अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो कोई भी चीज़ के लिए जो है वो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है ये जो स्ट्रैटेजीज रहती हैं कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज इन द ह्यूमन बिहेवियर, ये एक पॉजिटिव चेंज के लिए. ठीक है, हमें क्या चीज़ें जो है वो करनी चाहिए, हमें कब कैसी जो मतलब चीज़ें जो है उसके अकॉर्डेंस टू द बिहेव जो है वो करनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं उसकी वजह से. इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग की एस्पेक्ट. इसके कुछ की एस्पेक्ट्स जो हैं वो रहते हैं. फर्स्ट की एस्पेक्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. तो इसमें हमारा फर्स्ट की एस्पेक्ट में क्या रहना है हमारा, जो हमें ह्यूमन बिहेव सामने से हमसे कर रहा है उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करें. तो उसके लिए हमें क्या सबसे पहले समझना है कि जो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो ह्यूमन बिहेव को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. मतलब हर टाइम जो है वो एक पर्सन जो है वो सेम इक्वल बिहेव जो है वो नहीं कर सकता. कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से उसका बिहेव और कम्युनिकेशन जो है वो वेरी कर सकता है. रिकॉग्नाइजिंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर. हमें तो फैक्टर्स जो है वो रिकॉग्नाइज करने कि कैसे फैक्टर्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं. जैसे उसके कुछ पर्सनल मोटिवेशंस जो है वो हो सकते हैं. ठीक है, वो कुछ जो है वो सोचता है, हमारी थिंकिंग अलग है, उसके कुछ मोटिवेशंस जो कहीं और से जो है वो ले रहा है, तो उसके अकॉर्डेंस टू द उसके तो वो वैसा करके जो है वो बिहेव कर सकते हैं. उसके खुद के बिलीव्स क्या है, उसका खुद का एटीट्यूड क्या है, वो कैसा सोचता है, किस रिगार्डिंग, किसी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा सोच रहा है, गलत सोच रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करता है. ठीक है, सोसाइटी में उसने क्या नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस जो है वो फॉलो किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो है ह्यूमन बिहेव जो है वो हो सकता है. ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग गर्मी कब चल रही है, बरसात कब चल रही है, ठीक है, सर्दी कब है. ठीक है, एज पर द समटाइम्स द जो इन्वायरमेंटल जो उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो कैसे करके वो सफ़र कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो समटाइम वो चिड़चिड़ा बिहेव जो है वो कर सकता है. तो इसकी वजह से उसका जो है वो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इम्पैक्ट होता है. अप्लाइंग थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ बिहेवियर चेंज सच एज द ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एंड द हेल्प बिलीफ मॉडल. ठीक है, हमें थ्योरीज जो इसी की वजह से जो है वो अप्लाई होती हैं. बहुत सारे मॉडल्स वगैरह दिए गए हैं कि जो ह्यूमन बिहेव चेंज होता है वो एज पर द मॉडल उसमें क्या फैक्टर्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं. जैसे ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल दिया गया है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी गई है, हेल्थ बिलीफ मॉडल दिया गया है. तो इसमें जो है इनके ह्यूमन बिहेव को जो है वो बताया गया है. आइडेंटिफाइंग बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर टू बिहेवियर चेंज. ठीक है, क्या बैरियर्स जो है वो आ सकते हैं और क्या चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन को जो है वो अच्छा बना सकता है. तो हमें वो चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए. ठीक है, तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि जस्ट हम किसी ने एक बार ऐसे करके बिहेव कर दिया और हमने उसको सही मान लिया कि ये पर्सन जो है वो ऐसा है, उसको हमने जज कर लिया. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है. हमें क्या करना है, उसके सारे फैक्टर्स जो है वो हमें ध्यान में रखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कब जो है वो वेरी कर सकता है. नेक्स्ट वन है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज. कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, टेलरिंग मैसेज टू स्पेसिफिक ऑडियंस कंसीडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. जो भी एज पर द ऑडियंस, जो भी सामने ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट है, टीचर है, फैकल्टी है, पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या मैसेज देना है. ठीक है, क्या उनकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मैसेज देना, उनके क्या प्रेफरेंस है, क्या वहाँ पर जो है वो हमें उसके लिए जो है वो खड़ा किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें मैसेज जो है वो देना होता है. यूजिंग प्रिसॉसिव
communication techniques such as the framing, storytelling and appealing to emotions और logic. ठीक है, हमें क्या करना है, परsuasive जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, वो यूज़ करनी है. जैसे कोई भी चीज़ जब हम स्टेज पे हम करने जा रहे हैं तो हमें पहले से ही एक माइंड मैप तैयार कर लेना, उसको फ्रेम कर लेना है कि हम ये चीज़ें जो है वो बोलेंगे. ठीक है, हमने उसके लिए जो है वो चीज़ें जो है ऑलरेडी प्लान कर ली. स्टोरी टेलिंग के बेस पे जो है वो बोल सकते हैं, कोई भी इमोशन सामने वाले का क्या जो है वो समझ सकता है, क्या लॉजिक जो है वो लगा सकता है, उसके बेस पे जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो करना होता है. एम्प्लॉइंग वेरियस कम्युनिकेशन चैनल एंड मीडिया इंक्लूडिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन, प्रिंट मटेरियल, सोशल मीडिया एंड मल्टीमीडिया. हम वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स का जो है वो किसी को अगर हमें जब वो कम्युनिकेट करना है, कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, तो हम वेरियस चैनल्स का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम फेस टू फेस किसी से जो है वो बात कर सकते हैं, हम कोई भी मटेरियल, प्रिंट मटेरियल जैसे हैंड्स ऑन जो होता है, ठीक है, हैंड्स ऑन मटेरियल होता है, वो हम ले सकते हैं. कोई भी चीज़ जो है वो लिख के ले जा सकते हैं. सोशल मीडिया का जो है वो यूज़ कर सकते हैं. मल्टीमीडिया का जो है वो यूज़ कर सकते हैं. आजकल तो मल्टीमीडिया का जो है वो चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड, तो उसका जो है वो यूज़ करके कोई भी चीज़ जो है वो हम अपनी लोगों तक जो है वो पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. इंकरेजिंग पार्टिसिपेशन एंड डायलॉग टू प्रमोट एंगेजमेंट एंड ऑनरशिप ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज. हम इसके लिए लोगों से पार्टिसिपेशन जो है वो उसकी इनकरेज करना है. ठीक है, और उन लोग जो है उसमें इंगेज हो सकें, जिससे कि वो क्या कर सकें, लोगों का जो भी हम बिहेवियर चेंज चाहते हैं वो जो उनके अंदर जो है वो आ सकें. ठीक है, हमें किस सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करके करना है. ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो इस तरीके से जो है वो हम अपनी बात जो है वो पहुंचा सकते हैं. तो लोगों से बोलना है कि उसमें जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो पार्टिसिपेशन जो है वो करें. बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड रैपर्ट, हमें क्या बनाना है, रिलेशनशिप और रैपर्ट जो है वो मेंटेन करके रखना है. ठीक है, एज पर द जो भी वो होता है, ठीक है, कौन है हमारे सामने, कौन हमारे सामने नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें क्या करना होता है, बिहेव करना होता है. इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद टारगेट ऑडियंस, जो भी सामने हमारे पर्सन जो भी बैठा है, जिससे हम ऑडियंस से जो भी बोलने जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है, ताकि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जब तक वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी तब तक वो हमारी जो है वो बात नहीं मानेगी. तो हमें उससे एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप करना है, एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करनी है. डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हमें जो है वो एम्पैथी, सपोर्टिव इन्वायरमेंट के संग में और एक्टिव लिसनिंग के संग में, अगर कोई हमारे सामने जो है वो कोई भी बात भी बता रहा है तो उसमें उसकी जो है वो हमें एक्टिव लिसनिंग करनी है. उसका ऐसा नहीं है जस्ट हमें ही बोलते रहना है, उसकी जो है वो एक्टिव लिसनिंग जो है वो करनी है, ताकि हम उसकी भी बात जो है वो सुन समझ सकें. एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और हमें सामने वाले पर्सन के लिए जो है वो रिस्पेक्ट भी दिखानी है, ताकि वो पर्सन जो है वो हमें सारी चीज़ें जो है वो खुल के जो है वो बता सके. तो हमें एक रिलेशनशिप और एक रैपर्ट मेंटेन करनी है. जो भी हमारा डेजिग्नेशन है उसका जो है वो हमें जो है वो एक अच्छा जो है वो मेंटेन करना है. कोलैबोरेटिंग विद स्टॉक होल्डर एंड इंगेजिंग कम्युनिटी मेंबर्स इन द बिहेवियर चेंज प्रोसेस. ठीक है, हमें जो लोग हैं, ठीक है, जो भी हमारा सपोर्टिव स्टाफ वगैरह है, उनसे हमें कोलैबोरेट करना है. जो भी कम्युनिटी मेंबर्स वगैरह है उनसे हमें कोलैबोरेट करके जो है वो काम करना है, ताकि हम लोगों का बिहेवियर चेंज की प्रोसेस में जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो काम कर सके. उनका कैसे बिहेवियर जो है वो शेप कर सकते हैं, ठीक है, उसको जो है वो कैसे करके बिहेव करना होता है उसको जो है वो हम बता सकें. नेक्स्ट वन है मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन. अब जो भी चीज़ें हमने जो है वो उनका पहले फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उनका बिहेवियर समझा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो पता लगाई. अब जो हमने उनको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो है वो उनको बता दिया. अब हम ये देखना है कि हमने जो चीज़ें बताई हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव जो है वो रही हैं. तो हम उसका क्या करेंगे, चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करेंगे और उनको एवेल्युएट जो है वो करेंगे, जो भी चीज़ें हमने उनके ह्यूमन बिहेवियर के लिए जो भी चीज़ें हमने कम्युनिकेट की हैं. सेटिंग क्लियर एंड मीजरेबल ऑब्जेक्टिव फॉर द डिजायर्ड बिहेवियर चेंज, हमने जो भी मीजरेबल ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी स्टार्टिंग में बनाए थे, जो भी ठीक है कि हमारा क्या जो रहेगा आउटकम, उसके लिए बेस पे जो है वो हमें देखना है कि हमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए वो हमें बिहेवियर चेंज उनके अंदर दिख रहा है कि नहीं, उनका आउटकम जो है वो क्या निकला है. डेवलपिंग टूल्स एंड मैथड टू असिस्ट टू इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, हमें टूल्स बनाने हैं, मैथड असिस्ट करने के लिए बनाया है. जो भी हमने कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज वगैरह उनके ऊपर यूज़ की हैं, ठीक है, जो भी
चीज़ें हमने उनको बताई हैं उसका जो है वो क्या इम्पैक्ट रहा, कितना जो है वो इफ़ेक्टिव रहा, ठीक है, उनके ऊपर जो है लोगों के ऊपर उसने कैसे करके काम किया, उनका क्या टूल जो भी टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पे जो है उनका जो है वो हमें लेना है, वो कितना जो है वो हमने जो भी चीज़ें बताई हैं कम्युनिकेशन की वो कितने लोगों के ऊपर जो है वो इफ़ेक्टिव जो है वो रह रहा है, तो हमें उसका जो है वो इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस जो है वो देखनी है। कंटिन्यूसली अडाप्टिंग एंड रिफाइनिंग द अप्रोच बेस्ड ऑन फीडबैक एंड एवेल्युएशन रिजल्ट, हमें जो है वो चीज़ों को जो है वो उनका फीडबैक देखना है, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो देखना है कि वो जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो उनके ऊपर कैसे अप्लाई हो रहा है, वो कैसे करके जो है वो हमें फीडबैक दे रहे हैं, उनको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, उसके बेस पे जो है वो हमें फिर से काम करना है।